हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्डिहाइड कीटोन जो चैप्टर है उसका फर्स्ट डीपीपी को हम डिस्कस करेंगे इसको। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करना है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे आईपीएससी नेम पे बेस्ड क्वेश्चंस है। आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। पहले खुद ट्राई करें और उसके बाद देखें यहाँ पे। तो अगर इसका हम नाम लिखेंगे तो कौन ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? तो पहला ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एल लगा हुआ है, तो साइक्लोहेक्सानल। तो यहाँ पे अगर कार्बन को काउंट करते हैं तो 6 कार्बन नहीं है, टोटल कितना कार्बन है? 7 कार्बन। तो ये तो कभी भी ऑप्शन नहीं होगा। कार्बन भी अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 कार्बन है, तो ये तो कभी ऑप्शन नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे जब भी ये साइक्लिक रिंग रहता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हैं और इसमें क्या यूज करते हैं, कार्बल्डिहाइड। और ये जो रिंग है इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो इसका जो प्रॉपर नाम होगा वो होगा सेकेंड साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल कार्बल्डिहाइड नहीं लिखेंगे, तो थर्ड ऑप्शन गलत है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 2। अब आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आईपीएससी नोमेनक्लेचर से ही है। अगर आपको पूछा जाए प्रायोरिटी ऑर्डर अल्डिहाइड और कीटोन में किसका ज्यादा होता है, तो अल्डिहाइड का ज्यादा होता है। तो हम नंबरिंग का जो प्रेफरेंस देंगे, अल्डिहाइड को पहले देंगे और उसके अनुसार नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन आप देख लें, CH3, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है CH2, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है CO और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे COH। अभी कुछ देर पहले ही बोले हैं नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5। तो अगर यहाँ पे देखें तो अल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसको फर्स्ट नंबर दिए, और उसके बाद अगर नाम लिखे इसको तो 3 पोजीशन में क्या है, ऑक्सो। और टोटल कार्बन आपके पास कितना है, तो 5 कार्बन है। तो 3 ऑक्सो पेंटानल। तो ये आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे गैप नहीं होगा, ये ध्यान देना है, यहाँ पे गैप नहीं होगा। 3 ऑक्सो पेंटानल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये भी आपको आईपीएक नेम से ही है। तो स्टार्टिंग में आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर में बहुत सारी बात बताया गया होगा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवाया गया होगा। लेकिन यहाँ पे बस सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये फर्स्ट डीपीपी है, इसमें सिंपल ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है। आगे हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर देखें आईपीएससी नेम लिखना है और यहाँ पे CHO लिखा हुआ है, ठीक है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है, यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है, और अगर देखें तो यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है। टोटल CH2 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे CHO, और यहाँ पे इस पोजीशन में भी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास CHO। ठीक है, तो अगर नाम लिखना है तो क्या नाम लिखेंगे? तो इस केस में हम किसी को भी प्रेफरेंस नहीं देंगे। यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे, ये भी एक अल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी एक अल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी एक अल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो लिखेंगे प्रोपेन। यहाँ पे कितना कार्बन है पहले ये बताएं। तो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो लिखेंगे प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन। और इसका पोजीशन लिखेंगे 1 2 3। क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1 2 3 कार्बल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, क्योंकि 3 कार्बल्डिहाइड है तो ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, कार्बन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, कार्बल्डिहाइड। अगर कार्बन को इंक्लूड करते हैं तो एयर लगाते हैं, ठीक है, कार्बन को काउंट करके एयर लगाते हैं। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। 1 3 5 तो होगा नहीं, और 3 फॉर्माइल पेंटेन डायल भी नहीं होगा, ये भी सही नहीं है। इससे पहले इस तरह से नेमिंग जो है ये लेटेस्ट आईपीएक नोमेनक्लेचर के बेसिस पे ये नाम करेक्ट है, तो यही नाम होगा उसका। उसके बाद अगर देखें तो 4 क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्लाइऑक्सल के बारे में पूछा गया है। तो ग्लाइऑक्सल क्या होता है,
इसका ये कॉमन नेम है तो आपको इसको याद भी रखना होगा। तो इसको हम ग्लाइऑक्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। उसके बाद अगर बात करें, एक और क्वेश्चन है आईपीएससी नेम से, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो देखें 5 क्वेश्चंस आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप यहाँ पे क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा। अगर हम बात करें, यहाँ पे CHO लगा हुआ है और यहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन। अगर इसका नाम लिखना है तो कैसे नाम लिखेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे तो कार्बोल्डिहाइड होगा ही होगा। और यहाँ पे अगर बात करें बेंजीन नहीं है क्या, तो बेंजीन में यहाँ पे कार्बोल्डिहाइड नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंजीन है तो बेंजल्डिहाइड। तो एक बात हो गया जो बेंजल्डिहाइड यूज करेंगे। उसके बाद इसका अगर यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। तो 4 में ब्रोमो है और 2 में क्या है? क्लोरो है। इधर से नेमिंग नहीं करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कम से कम पोजीशन में आना चाहिए, कम से कम पोजीशन उसको मिलना चाहिए। तो इधर से नेमिंग करेंगे। अगर इसके बाद अगर बात आपको हम बताएं तो इसका अगर नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम किसी का भी नाम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो, पहला लेटर कैपिटल। उसके बाद लिखेंगे 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। यहाँ पे लिखेंगे 2 क्लोरो। जरा हल्का सा इसको रब करते हैं। यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको 4 ब्रोमो, उसके बाद 2 क्लोरो बेंजल्डिहाइड। ये इसका नाम होगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन 6 आप अटेंड करें। क्वेश्चन 6 को जरा डिस्कस करते हैं। तो आपके पास कंपाउंड A और C है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, और आपके पास यहाँ पे अल्डिहाइड जो दिया हुआ है, कौन सा अल्डिहाइड है? तो इथेनॉल है। ये क्या है? इथेनॉल। जब इसको हम CH3 MgBr के साथ ट्रीट करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे और फिर इसको H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं और B को फर्दर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो आपको पूछ रहा है A और C में क्या रिलेशन है। तो इस क्वेश्चन को आपको गौर से देखना है किस तरह से हम अप्रोच कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करें? CH3COH ये लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 MgBr। क्या लिखा हुआ है? CH3 MgBr। तो अगर आपको बात बताया जाए तो यहाँ पे ये दो तरह का, ये अगर MgBr की बात करें, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये 2 रिएक्शन करवाता है। सबसे पहला रिएक्शन करवाता है एसिड बेस, और दूसरी बात ये न्यूक्लियोफाइल CH3- ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी बिहेव करता है। तो अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, एडिशन नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें हम, तो ये CH3 जो माइनस है ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या होगा? CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे O, और जब इसको हम फर्दर है हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ पे O MgBr, और फिर इसको हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? यहाँ पे आपके पास बन जाएगा H2O के साथ जब ट्रीट करेंगे, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम लिखा हुआ है, नहीं एसिडिक मीडियम नहीं, मतलब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? तो जब भी इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक अल्कोहल बनेगा OH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। ये अल्कोहल जो है इसका नाम A है। क्या है ये अल्कोहल का नाम? A। अगर हम बात करें इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो H2SO4 के साथ। तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और आपके पास अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा आपके पास? तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन है, यहाँ से OH निकलेगा और उसके बगल कार्बन से क्या निकलेगा? H। तो CH2, और यहाँ पे आप क्या लिखे हुए? यहाँ पे CH2 और ये आपके पास H और यहाँ पे ये CH3। ये क्या है? प्रोपीन बन गया। ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO कर रहे हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होता है?
यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से आपको HOH का एडिशन करना है। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से क्या करना है? HOH का एडिशन। तो यहाँ पे सिंपली कर लो। यहाँ पे देखो कार्बन कहाँ पे कम है, कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहां पे हम क्या ऐड करते हैं? H को ऐड करते हैं, और जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे हम OH को ऐड करेंगे। तो इसके बाद जो प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे CH2 और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे OH लिखें, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे ये CH3। अगर हम ये दोनों में रिलेशन पूछें, ये C है और ये तो ये दोनों में क्या रिलेशन है? तो देख रहे हैं यहाँ पे इसका अगर नाम लिखें तो क्या लिखेंगे? कार्बन को आप लेकर के नाम लिखें तो ये है प्रोप टू प्रोपेन, प्रोप एन टू और ये क्या है? प्रोप एन 1 ऑल। यहाँ पे ये दोनों अगर हम देखें तो ये दोनों क्या है आपके पास? ये आइसोमर है। किस तरह का आइसोमर है? तो ये पोजिशनल आइसोमर है। यहाँ पे OH का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2S का आंसर होगा। उसके बाद बात करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हो, समझ सकते हो, कहीं भी दिक्कत है तो बताओ। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करवाए, फिर उसको हाइड्रोलाइसिस किए, फिर H2SO4 दिया, अल्कीन बना। अल्कीन के बाद यहाँ पे HBO किए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से क्या होता है? HOH का एडिशन करते हैं, जहाँ पे ज्यादा H वहां पे हम नेगेटिव पार्ट को ऐड करते हैं और उसके बगल वाला में H को ऐड करेंगे। तो ये दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? तो पोजिशनल आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन बनाना होगा, हल्का सा आपको टोटोमरिज्म के बारे में आइडिया होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो उसका क्वेश्चन का आंसर होगा 2। सेवन क्वेश्चन देखते हैं। इथाइल लिखा हुआ है, मतलब कार्बन कितना हो गया आपके पास? 2 कार्बन हो गया। अब इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं ये तो देखिए। तो यहाँ पे Hg2+ लिखा रहे आपके पास, या HgSO4 और यहाँ पे H2SO4 रहे, तो इस केस में इसको हम क्या करते हैं? मार्कोनिक ऑफ रूल से एडिशन करें। या तो सिमेट्रिकल है, मार्कोनिक ऑफ लगाएंगे नहीं, लेकिन हम मार्कोनिक ऑफ रूल से एडिशन करते हैं, और उसके बाद एक पाई बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे इनॉल बनता है, फिर उसको टॉटोमराइज करके यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको लिखेंगे। तो वही काम करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं? एक पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH ऐड करते हैं, और यहाँ पे H। ये एक इनॉल है, ये क्या है बताओ? इनॉल। उसको टॉटोमराइज करते हैं, क्या करते हैं? टॉटोमराइज। तो ये क्या बनेगा? टॉटोमराइज करने पे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और H यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा H, यहाँ पे CO और यहाँ पे एक H होगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये एल्डिहाइड बन जाएगा। इसका अगर नाम बोले तो ये इथेनॉल है, मतलब 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। तो आपके पास कोई ऑप्शन जो है जो मैच कर रहा होगा, तो इस केस में अगर देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? इथाइल लिखा हुआ था। तो इसको और भी बोल सकते हैं, इथेनॉल का एक और नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एसिटल्डिहाइड। तो ये आपके पास आंसर होगा, इसका मतलब 2 आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है रिएक्शन के बेसिस। तो ऑक्सो प्रोसेस क्या होता है? ऑक्सो प्रोसेस यहीं दिया हुआ है। तो ऑक्सो प्रोसेस में क्या होता है? यहाँ पे क्या बनता है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो RCH2 और यहाँ पे आपको CO+H2 लिखा हुआ है। इस केस में आपको किसके साथ टेम्परेचर? यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, और यहाँ पे प्रेशर क्या है? हाई प्रेशर है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, हाई प्रेशर भी है और हाई टेम्परेचर भी है। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। तो इस केस में ये बनता क्या है? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है।
तो यहाँ पे CH2 CH2 और यहाँ पे COH। तो आपके पास यही ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब ये ऑक्सो प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सो प्रोसेस। अगर मेंडियस प्रोसेस की बात करें तो मेंडियस प्रोसेस में क्या होता है, जो हम RCN होता है उसको हम किसके साथ ट्रीट करते हैं? सोडियम, और यहाँ पे C2H5OH होता है। और जब इसको हम करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे आपके पास ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। उसी तरह अगर बात करें हम RCN, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको SnCl2 और HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्टेफेंस रिडक्शन होगा, यहाँ पे भी अल्डिहाइड बनेगा। तो ये दोनों आपके पास ये पता होना चाहिए कौन कौन सा रिएक्शन है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा मेंडियस रिएक्शन ही, मेंडियस नहीं, ये ऑक्सो प्रोसेस ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वही जो आपके पास बताए थे, जब भी HgSO4 और H2SO4 लिखा हुआ है तो उस पे बेसिक क्वेश्चंस है, तो आप ये खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो आपको हम क्या की पॉइंट बताएं, जो आपको क्या करना है, HOH का एडिशन करना है। किसके अनुसार? तो मार्कोनी कॉर्पस से इसको क्या करना है, HOH का एडिशन करना है, उसके बाद उसको टॉटोमराइज करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चंस है, आप CH2 लिखो, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे आप H लिखो, ठीक है। उसको हम Hg2 प्लस और HgSO4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको जो प्रोडक्ट बन रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो तो एक पाई बॉन्ड को आप तोड़ो तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, CH3 CH2 C, और अगर देखें तो H किसके पास कम है, तो यहाँ पे आपको OH डालना होगा और यहाँ पे H डालना होगा, तो ये हो गया। अब इसको टॉटोमराइज करो तो CH3 CH2 और यहाँ पे CO, टॉटोमराइज करना है। इसको टॉटोमराइज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो H है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आपके पास ये दिख रहा होगा ये OH होगा ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, AH को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड और ये CH3। तो ये आपके पास कीटोन मिलेगा, आपके पास क्या मिलेगा, कीटोन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पहला ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एसिड मिलेगा नहीं और अल्डिहाइड नहीं मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, ये। उसके बाद अगर पूछा जा रहा है आपको 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कीटोन प्रिपेयर्ड बाय। तो कीटोन किस प्रोसेस से प्रिपेयर होगा, तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखें, क्लेमेंसन रिडक्शन में अल्केन, कोई भी अल्डिहाइड कीटोन है उसको रिड्यूस करते हैं तो अल्केन में बनता है, अल्केन में रिड्यूस होता है, अल्केन बन जाता है, ठीक है। तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कैनिजारो रिएक्शन में, तो कैनिजारो रिएक्शन में अल्कोहल बनता है और फिर एसिड का सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, कीटोन इसमें नहीं बन रहा है। उसके बाद रोजनबर्ग में हम अल्डिहाइड का सिंथेसिस करते हैं। रोजनबर्ग रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे एसिड हलाइड लेते हैं और उसके बाद इसको हम किसके साथ, PDBSO4 के साथ करेंगे तो वहां पे अल्डिहाइड बनता है, वहां पे कीटोन नहीं बनता है। तो ये तीनों ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो फोर्थ ही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ओपनर ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन। तो इस केस में होता क्या है, जो 2 डिग्री अल्कोहल है, जो 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है और ये OH है, ठीक है। अब ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है इसको हम किसके साथ, अल्युमिनियम और यहाँ पे Al आइसो क्या लिखेंगे, परपोक्साइड, आइसो प्रोपाइल, और ये 3 रहता है। तो ये क्या होता है, आइसो परपोक्साइड। तो यहाँ पे ये हो गया आइसो और यहाँ पे O-, इसी को बोलते हैं, और इसका 3 यूनिट रहता है। तो जब इसके साथ ट्रीट करेंगे तो ये कीटोन में कन्वर्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं ओपनर ऑक्सीडेशन। तो ये इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट बात करेंगे हम 11 का। 11 में ओजोनोलाइसिस करना है। ओजोनोलाइसिस का सिंपल सा फंडा क्या है, जो जहां पे भी डबल बॉन्ड है उसको क्या कर देना है, तोड़ देना है, किसके साथ, OH के साथ। तो आपके पास
प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो, पहले क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, इसको यहाँ पे O, तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, और नेक्स्ट भी क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये दोनों आपका आंसर होगा। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कहाँ तक डिस्कस कर लिए, 11। टोटल 22 क्वेश्चन है, तो 11 क्वेश्चन और है आपके पास। तो आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसी तरह हम नेक्स्ट जो है एल्डिहाइड कीटोन का सारा डीपीपी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो, अभी कुछ देर पहले ही बोले थे, एसीटोनाइट्राइल लिखा हुआ है, रिडक्शन ऑफ एसीटोनाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस गिव्स। तो ये एल्डिहाइड बनता है, स्टेफन रिडक्शन में ही बताए थे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CH3 और यहाँ पे Cl, इसको बोलेंगे एसीटोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे इसको, एसीटोनाइट्राइल। अब जब इसको हम किसके साथ ट्रीट किए हैं, SnHCl के साथ और SnCl2 और HCl के साथ, और इसको फिर हाइड्रोलाइसिस किए हैं, तो इस केस में क्या बनता है, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करने पे आपके पास ये बन जाता है एल्डिहाइड। क्या बनता है, यहाँ पे इमीन बनता है, उसके बाद ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो इसका जो ऑप्शंस होगा, यहाँ पे 2 कार्बन का ये एल्डिहाइड बनेगा। कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 2। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2। तो 2 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 30 क्वेश्चन तो आप सिंपल ही कर सकते हो। ओपनर ऑक्सीडेशन है, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और बाकी कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। तो अगर हम बात करें 13 का, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके पास। यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। देखो, जब भी केमिकल रिएक्शन में जहां पे रिएक्शन होगा, जो रिएक्टिव साइट है वहीं पे रिएक्शन होता है, बाकी के बारे में आपको कुछ भी नहीं सोचना है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड दिया हुआ है, और जब इसको हम ट्रीट कर रहे हैं, रिएजेंट यहाँ पे लिख लेते हैं, रिएजेंट जो आपके पास मेंशन है। उसके बाद अगर बात करें तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बारे में पूछा है कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिएक्शन है, तो ये ओपनर ऑक्सीडेशन ही बताए थे अभी कुछ देर पहले, वही रिएक्शन है। 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको किस में कन्वर्ट करता है, तो ये कीटोन में करता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर हम बात करें जो बाकी मेन रिएक्शन है यहाँ, उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पे OH है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, जब फिनॉल को हम CO2 और किसके साथ, बेस के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पे आपके पास बन क्या जाता है, यहाँ पे कोलवेज रिएक्शन इसको बोलते हैं, और यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड बनेगा। ये एसिड है, तो यहाँ पे ये सैलिसिलिक एसिड बनता है, एल्डिहाइड नहीं बनेगा। ये आपके पास यहाँ पे एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये आपके पास यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शंस। तो ये कोलवेज रिएक्शन है, जिसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट के बारे में बात करें, कोलवेज रिएक्शन, उसके बाद आपके पास टाइसेंको रिएक्शन भी नहीं होगा, वहां पे ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसमें जब हम एल्डिहाइड लेंगे, तो एल्डिहाइड CH3CH, ये एल्डिहाइड है, और इसको हम किसके साथ, एल्युमिनियम और OC2H5, ये 3 मोल रहता है। जब इसके साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो ये एसिड बनता है, और दूसरा अल्कोहल बनता है, और फिर जाकर के ये क्या बन जाता है, यहाँ पे आपके पास ईस्टर बन जाता है, ये CO, और यहाँ पे आपके पास ईस्टर बन जाएगा। यहाँ पे आप लिख लो, सिंपली ईस्टर बनता है। ठीक है, अब बाद में देख लेना कैसे क्या हो रहा है, इसका मैकेनिज्म के बारे में। एमपीबी रिएक्शन क्या होता है, एमपीबी रिएक्शन भी नहीं होगा, आपके पास ओपनर ऑक्सीडेशन होगा। फिर ये टाइसेंको रिएक्शन था। उसके बाद अगर बात करें 14 क्वेश्चंस को, क्योंकि समय आप देख रहे हो, 14 क्वेश्चंस को अगर आप देखें, तो इसमें बोल रहा है जो एल्डिहाइड किस में बनेगा। तो अगर यहाँ पे आप क्वेश्चंस को आप देखो, 14 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास CH3 है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे C2H है। तो यहाँ पे जब ओजोनोलाइसिस करेंगे, तो ये O और ये O, मतलब यहाँ पे आपके पास ये CH3 आपको क्लियरली तो दिख ही रहा होगा।
अगर नहीं दिख रहा है तो कमेंट करना जो आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे CH3 और ये C2H5, ठीक है। अगर इस केस में देखें तो ये दोनों कीटोन बन रहे थे, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद अभी कुछ देर पहले ही आपको बताए थे जो जब हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, अच्छा किसके बारे में पूछ रहे हैं, द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म अल्डिहाइड। अल्डिहाइड किसमें बनेगा, तो इसमें कीटोन बनेगा। नेक्स्ट वाला जो है उसमें बताए थे आपके पास क्या बनता है, उसमें बनता है आपके पास अल्डिहाइड बनता है। तो ये आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको हम कुछ देर पहले बताए थे CH3 CH2 CH2 और इसको CO और यहाँ पे H2 और CO2 और यहाँ पे ये CO, ये कोबाल्ट है आपके पास, CO2 है और यहाँ पे आपको CO8 है। इस केस में आपके पास क्या बनता है, तो इसमें भी अल्डिहाइड बनता है। तो ये अल्डिहाइड बन रहा है तो ये भी अल्डिहाइड ही बनेगा। और बाकी बात करें दूसरा में तो उसमें क्या बनता है, कीटोन बनता है। इसको नीचे वाला को हम वाकर प्रोसेस बोलते हैं, वेगर प्रोसेस बोलते हैं। PDCl2 के साथ जब आप ट्रीट करते हैं और यहाँ पे क्या रहेगा, वाटर और यहाँ पे क्यूप्रिक क्लोराइड रहेगा। तो इस केस में आपके पास क्या बनेगा, ये कीटोन बनता है। इसमें क्या बनेगा, कीटोन। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है आपके पास कुछ रोप्स रिएक्शन है, ये इसमें क्या करते हैं, HgSO4 के साथ ट्रीट करते हैं। तो आपके पास क्या बनता है, तो आप जरा देखें, आप खुद से ट्राई करें। ये तो बता ही चुके हैं, ये पहले ही बताएं। यहाँ पे आपके पास C111H है और जब इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, HgSO4 के साथ। तो आप बताएं कमेंट करके कि इसमें क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ये इसके आपके लिए छोड़ देते हैं, तो इसको आप कर लें, ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है और PCC दिया हुआ है। तो ये 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्डिहाइड में। तो यहाँ पे PH CH2OH लिखा हुआ है, इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, PCC के साथ। तो इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, इसको ये बेंजल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, थर्ड इसका आंसर होगा। उसके बाद लिखा हुआ है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे कि क्या बनेगा, आप जल्दी बताएं। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिखते हैं, ये क्या हो गया, कार्बन, यहाँ पे क्या है OH, अच्छा ऐसा पहले लिख लेते हैं आइसोप्रोपाइल, नहीं तो आइसोप्रोपाइल क्या होता है पहले ये समझना है, उसके बाद ही आप कर सकते हो। तो इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल कार्बन कितना है आपके पास, तो 3 कार्बन दिख रहा होगा। जब यहाँ पे अगर बात करें तो एक H भी होगा। तो इसको जरा अच्छा से लिखते हैं, आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ये CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3। तो इस केस में जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो क्या बनेगा, ये आप बताओ क्या बनेगा, 2 डिग्री से ये क्या बनेगा, ये कीटोन बनेगा, एसीटोन बनेगा। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा होगा, तो यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन होगा। उसके बाद 17 क्वेश्चन देखें, 17 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा अल्कोहल होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें ROH है, जब इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड है CO और यहाँ पे आपके पास O और यहाँ पे CO और यहाँ पे आपके पास CH3 है। अब इस केस में होता क्या, इसके पास लोन पेयर है। यहाँ पे इस जो मैकेनिज्म है SNAE मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर बात करें तो होगा क्या, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। अब यहाँ पे अटैक करेगा तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब फिर होगा क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन में भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन से H रिमूव होगा और ये ग्रुप रिमूव होगा और आपके पास क्या बन जाएगा, CH3O CH3
और यहाँ पे आपके पास OR, ये आपके पास प्रोडक्ट, और इधर क्या हो जाएगा COCH3, और वहां से जो H निकला था ये यहाँ पे आ जाएगा AH, और ये बनेगा, मतलब ये एसिड बनेगा। और दूसरा एक यहाँ पे O, यहाँ पे ये CH3 और यहाँ पे OH, ठीक है। तो यहाँ पे ये एसिड बन रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो ऐसा अल्कोहल हो जो कि क्या हो, लेस्ट हिंडर्ड हो, या फिर उसका अगर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कैसे बढ़ेगा, तो वो छोटा ग्रुप होना चाहिए ताकि अच्छा से अटैक कर सके, न्यूक्लियोफाइल छोटा हो और इजीली अटैक कर सके, और ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं होना चाहिए। तो 17 का आपके पास पहला ऑप्शन होगा ये CH3OH होगा। 18 क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे बोला गया है ये क्रोमिक एसिड, तो क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, और यहाँ पे क्रोमिक एसिड का जो अगर बात करें तो कहाँ से कहाँ जाता है, तो क्रोमिक एसिड होता है H2CrO4, ठीक है, ये होता है क्रोमिक एसिड। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6, तो अगर ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट कर रहा होगा, एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर रहा होगा। इस केस में अगर बात करें ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या होगा, +6 है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, क्रोमियम जो +6 से ये Cr+3 में जाता है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो ऐसा ही एलिमिनेट होगा, Cr+3 से Cr+6 तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये खुद क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस, और दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज। अगर हम 19 क्वेश्चंस को देखें तो 19 क्वेश्चंस भी सिंपल सा है, पहले ये देख लें आपके पास क्या बनेगा। तो ये अगर देखो तो अभी बताए थे कुछ देर पहले, ये कोलबेज रिएक्शन है, कोलबे रिएक्शन, यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे, और ये अल्कोहल नहीं, इसको फिनॉल बोलेंगे, और CO2 और NaOH लिखा हुआ था, अभी बताए थे क्या बनता है ये, आप कमेंट करें ये क्या बनेगा, जल्दी बताएं। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे COH, ये सैलिसिलिक एसिड बन गया। अब इसको किसके साथ, फिर वही रिएक्शन, अब अल्कोहल यहाँ पे ये ग्रुप दिख रहा है, अब वहां पे वही करेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा और ये अटैक करेगा, जिस तरह कार्बोनिल कार्बन में अटैक होता है उसी तरह यहाँ पे इस जगह पे अटैक होगा, और यहाँ पे ये आपको ये दिखेगा क्या, ये जो ग्रुप है यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये निकलेगा, और यहाँ पे आपके पास, मतलब आपके पास इस तरह का स्कीम हो जाएगा, इस तरह का चीजें होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, CO और यहाँ पे CH3, और इस केस में अगर बात करें तो यहाँ पे एसिड का एसिड रहेगा ही रहेगा, तो ये इसके बाद प्रोडक्ट होगा। तो आप यहाँ पे देखें, पहले एक बार देखें, समझे पहले क्या हुआ होगा। तो ये जो है, जो एसिडिक एनहाइड्राइड है, यहाँ पे ये अटैक करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और फिर क्या होगा, यहाँ से ये H रिमूव होगा, और यहाँ से ये ग्रुप, ये एसिटिक एसिड बन जाएगा, और उसके बाद ये ग्रुप पूरा लग जाएगा। तो ये आपके पास जो भी ऑप्शन आ रहा होगा वही इसका सही होगा। तो पहले तो एसिड बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलेंगे, और यहाँ पे अगर देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपके पास दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन, तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा। उसके बाद रायमंड रिएक्शन के बारे में बात किया हुआ है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप एक बार खुद ट्राई करें, बहुत ही फेमस रिंग रिएक्शन है, और ये बोर्ड के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आपको पता ही होना चाहिए। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बन डाइक्लोरोकार्बन। यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले एक बात तो ये समझ लेते हैं, जो CHCl3 है और यहाँ पे बेस है, तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाया गया होगा, तो एक अल्फा एलिमिनेशन होता है, दूसरा बीटा एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले बेस क्या करेगा, एक एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे बनेगा क्या,
यहाँ से H ये खा जाएगा, कौन, बेस खाएगा, और यहाँ पे Cl Cl और यहाँ पे Cl। नेक्स्ट बार में क्या होगा, यहाँ से Cl जो है ये लिविंग ग्रुप के रूप में निकलेगा और यहाँ पे आपके पास एक क्या होगा, डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट बन जाएगा। ये क्या बनेगा, डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट। तो इस केस में जो डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आपको यहाँ पे अगर बात करें तो इसका एक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और अगर बात करें यहाँ पे दो इफेक्ट को ऑब्जर्व कर लें, ये प्लस H इफेक्ट शो कर रहा है और यहाँ पे ये प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है। अगर दो पावरफुल है तो उसका बात सुनेंगे जिसका पावरफुल इफेक्ट होगा, मतलब प्लस M और प्लस H में किसका बात सुनेंगे, तो प्लस M का बात सुनेंगे। और अगर फिनॉल है और ये रिएजेंट दिया हुआ है तो यहाँ पे ऑर्थो में ही लगेगा, ये तो बात आपको कंफर्म हो रहा होगा। और दूसरा अगर बात करेंगे तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो आपके पास जो ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शंस दिख रहा है जहां पे ऑर्थो में क्या लगा हुआ है और यहाँ पे CCl4 CHCl3 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। और बाकी सब जो जहां पे है वो वहीं पे रहेगा, ये CH3 नहीं होगा। तो यहाँ पे ये इसका ऑप्शंस हो जाएगा, मतलब इसका ऑप्शंस कौन सा होगा, तो ये OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन में एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 क्वेश्चंस को आप जब देखें तो 21 क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है आप एक बार खुद ट्राई करें। तो यहाँ पे बताए थे स्टेफेंस रिडक्शन वही दिया हुआ है SnCl2 और उसके साथ HCl दिया हुआ है, तो पहले इमीन बनता है और उसके बाद क्या बनता है, उसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एल्डिहाइड। तो यहाँ पे भी एल्डिहाइड बन रहा है। उसके बाद बताए थे रोजरमन रिएक्शन COCl, और जब इसको PDBaSO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो इसको रोजरमन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, रोजरमन। और ये क्या बन जाएगा, CH3COH और यहाँ पे HCl बनेगा। अब जब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे CH2 है, अल्कीन है और H2 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PD2+ दिया हुआ है। तो इस केस में भी क्या होगा, यहाँ पे भी एल्डिहाइड बनेगा। तो सब क्या है, सब में एल्डिहाइड बन रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, D। उसके बाद सबसे अच्छा क्वेश्चन और इसमें हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो लिखा हुआ है 22 क्वेश्चंस को देखें तो अगर बात करें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैल्शियम प्रोपोन, क्या लिखा हुआ है आप जब देख लें। पहले यहाँ पे प्रोपियोनेट लिखा हुआ है, ठीक है, कैल्शियम प्रोपियोनेट। अब यहाँ पे 3 कार्बन का क्या है, ईस्टर। तो अगर हम बात करें कैल्शियम लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे C, उसके बाद C और यहाँ पे CH2 और ये CH3। ये बात समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये ही चीज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये CH3 होता क्या है, यहाँ पे जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, मतलब ये माइनस, ये क्या होगा, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है और ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, और ये बॉन्ड क्या होगा, क्लीव हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जब ये इस पे अटैक करेगा तो CO और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। ये आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा ये CH2 CH3 CH2, मतलब यहाँ पे आप लिख देते हैं CH3 CH2, यहाँ पे CO और यहाँ पे CH2 और ये CH3। तो इस केस में होता क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो किस तरह का ये कीटोन बन रहा है यहाँ पे। तो अगर देखें पोजीशन तो 1 2 3 में क्या लगा हुआ है, ओन, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे 3 पेंटानोन। आपको किए क्या, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, ये CH3 C2H5 माइनस के जैसा बिहेव निकलेगा। C2H5 माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, ये फिर ये कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा और फिर ये क्या बन जाएगा,
कीटोन बनेगा और ये ग्रुप निकल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, और ये आप जब हीट करेंगे तो ऐसा काम होगा। तो अगर बात करें तो इस तरह से हम DPP1 को हम पूरा डिस्कस किए। नेक्स्ट DPP को हम डिस्कस करेंगे अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का सेकेंड DPP। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये DPP हम डिस्कस करेंगे।